दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। इस वक्त हम शानपुर एरिया श्रीनगर में है और यहाँ पर आज कल रात जो एक आग की वारदात ने 3 मकानों को अपने लपेट में लिया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो एक पूरा मुकम्मल तौर पर एक मकान जो खाकस्तर हुआ है और 2 जुज़वी तौर पर जो नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ के लोकल से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे हुआ है। फिर ये जो आग लगी है वजूहात क्या है? जी, वजूहात तो कुछ खास पता तो चला नहीं। ये मकान हरपाल सिंह पाली का है। वो एक लेक्चरर रिटायर हुए हैं। उनकी मिसेस बीमार थी, वो मिसेस को लेके गए थे इंजेक्शन कराने के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। वो घर से तकरीबन 6 बजे निकले तो 6-10 बजे आग लग गई। तो मकान का गेट बंद था, तो जो लोकल हमारे हमसाए वगैरह हैं वो आग ने गेट वगैरह तोड़ा। तो लेकिन आग ने पूरे मकान को अपने इसमें ले लिया, आगोश में ले लिया था। हरपाल सिंह पाली का कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं बचा। इनके अब जो इनके गले में जो कपड़े हैं वही इनका बचा है और कुछ नहीं बचा है। साथ सोफी साहब का मकान है और साथ एक और मकान है, इनको जुज़ी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हरपाल सिंह पाली का हुआ है। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की मुसलमान बरादरी के, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारा बहुत साथ दिया, मदद की, हौसला दिया और उन्होंने बिल्कुल आग बुझाने में मदद भी की। इस वक्त तक सब जोग दर जोग आ रहे हैं हरपाल सिंह पाली की हौसला अफजाई करने के लिए और कह रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आप सब आपके साथ हैं। और हम कहते हैं कि खुदावंद करीम हरपाल सिंह पाली को इस गम से निकाले और जल्दी जल्दी इनका ये मकान ठीक हो जाए, ये फिर अपने मकान में आए। तो ये खुदावंद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले वो वक्त पे आ गए। हाँ, तकरीबन 5-10 मिनट लेट लगे आए, तो उनको भी फिर अपना काम वो पाइपें वगैरह सीधा करने में टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने बेचारों ने बड़ी मदद की, बड़ी मेहनत से काम किया और आग पर काबू पाया। अगर आग पर काबू ना पाते तो सारी लाइन जल जाती। अच्छा, मुझे ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन से जब से आग लगी है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से कोई यहाँ पर आ गया? आज सुबह मैंने देखे पटवारी साहब आए थे और शायद SHO साहब आए थे और कोई नहीं आया बस। अच्छा, और कोई नहीं आया है। और खास तौर पर आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या अपील होगी? एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये अपील करते हैं कि मेहरबानी आके जल्द अज जल्द वो आके मुआयना करें कितना नुकसान हुआ है और इनके नुकसान की वागुजारी करें, इनकी मदद करें ताकि ये अपने घर में फिर आके रह सकें, अपने घर को ठीक कर सकें, अपने घर को बना सकें। बिल्कुल मेहरबानी करके ऑन वार फुटिंग बेसिस पर आकर इनकी मदद करें। हम हमारा ये इल्तिमास है एडमिनिस्ट्रेशन से। शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की है। और हमारे पास यहाँ पे और लोकल जो है यहाँ के नजदीकी लोकल हमसाया है और मुसलमान है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या वजूहात रही है आग की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया है। वजूहात क्या है? सलाम अलैकुम। ये मेरे घर के सामने ही है जहाँ कल ये आग लगी। ये बेचारे 2 मियाँ बीवी इंजेक्शन करने गए थे हॉस्पिटल में। तो हमने अपने घर से ये देखा, पहले मामूली सी धुआं निकल गया, फिर उसी के साथ शोले बट गए। ऐसे शोले थे कि मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि इसने बड़े पैसे लगाए थे इस मकान में, पैनलिंग की थी, बड़ा रंग रोगन था। ये बेचारे ज्यादा अमीर भी नहीं है, ये रिटायर्ड मास्टर है, इसके 2 बेटियां भी हैं। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पहले वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट एड देते हैं, हर कोई शेल्टर देते हैं। कल से हमने किसी को नहीं देखा है इधर। मैं खुद इनके घर में था, हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे कपड़े जल गए, हाथ जल गए, सारे हमसाए इधर थे। 15 मिनट के बाद, अफसोस की बात है, 15 मिनट के बाद ये फायर ब्रिगेड वाले आ गए। 2 गाड़ियां आई पहले, जिन गाड़ियों में पानी भी नहीं था, उनमें कोई प्रेशर भी नहीं था। 10-15 मिनट वो बहुत मेहनत करते, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा था ऊपर। 5 मिनट में उनका पानी खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहां से और 2-3 गाड़ियां आई, उनके पास भी पानी नहीं था। अल्टीमेटली दे ओपन सम ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज कवर उसने उठाया, तो उसी में पाइप डाल के पानी का बंदोबस्त हो गया। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज और प्लीज, जिसके लिए हम बहुत सालों से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन ही नहीं है। ये गाड़ियां पता नहीं, कोई कहता है रामबाग से आए, कोई कहता है नटीपोरा से, वहाँ नवगाम से आए,
लेकिन वो टाइम हो गया। अल्लाह ने बहुत हम पे मेहरबानी की, सारे घरों को नुकसान, 4-5 घर नुकसान से भरे हैं, और जिसका ये ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए कोई अर्जेंट बेसिस पे उनका कोई इजाला करे, ताकि वो भी इस सर्दी के मौसम में अपने सर को छुपाए। रिटायर्ड आदमी है। शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बात की है। ये थे एक यहाँ के लोकल जिनके साथ हमने बात की है, और इनका मुतालबा यही है कि फायर जो स्टेशन है, फायर एमरजेंसी का जो स्टेशन है, यहाँ पर भी एक होना चाहिए। वो हमारी देर से हम मुतालबा कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर भी वो नहीं है। और दूसरा इन्होंने ये भी बोला एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर कोई नहीं आया है, और हम भी अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करें, क्योंकि ये जो मकान है, जिसका ये मकान जल गया है, वो आसमान के नीचे आ गया है, उनके लिए कोई शेल्टर का इंतजाम ज़रूर होना चाहिए। आप देखिए दैनिक सवेरा, मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।